बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा छा रहा है और शायद यही वजह है कि उनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। कुछ ऐसा ही कहना था बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। अब उनकी बातें सच होती हुई नजर आ रही है। आज जो उन्होंने किया है, मैं बात कर रही हूँ नीतीश कुमार की, उसके बाद तो आप भी यही कहेंगे कि आखिर इनको हो क्या गया है। शायद अब इस उम्र में वो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी कुर्सी का मोह उनसे जा नहीं रहा। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये जो तस्वीर है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये राष्ट्रगान की है। यहाँ पर राष्ट्रगान चल रहा है और राष्ट्रगान के बीच में इनकी हरकतें आप खुद देखिए कि ये क्या कर रहे हैं। एक सम्मानित पद पर बैठे होने के बावजूद भी, एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी राष्ट्रगान का अपमान करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा गया, जिसके बाद अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि अगर यही काम किसी विपक्षी ने किया होता, किसी विपक्ष के मुख्यमंत्री ने किया होता, तो शायद अभी पूरे देश में हंगामा हो गया होता, शायद इनके नाम के पुतले जलाए जाते, उनके नाम पर प्रदर्शन किया जाता और उल जलूल बातें उनके नाम पर की जाती। साथ ही साथ ट्विटर एक्स पर कई सारे पोस्ट भी हमें देखने को मिलते। लेकिन क्योंकि ये नीतीश कुमार है, भाजपा से इन्होंने गठबंधन कर लिया है और बिहार से ये मुख्यमंत्री है, तो ये भी वजह है कि इनके बारे में अभी तक किसी ने कोई बयानबाजी नहीं की है, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है, ना ही किसी ने कोई ट्विटर एक्स पर पोस्ट डाला है, सिवाय तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इनका तो चाचा भतीजा का पुराना नाता है। अक्सर चाचा की गलतियों पर इनके भतीजे तेजस्वी यादव उनको सुधारते हुए, उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही पोस्ट आज तेजस्वी यादव ने किया। आपको दिखाते हैं ये पोस्ट, जरा देखिए कि ट्विटर एक्स पर तेजस्वी यादव ने आखिर इस वीडियो को देखने के बाद क्या लिखा। इस वीडियो को टैग करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। ये शब्द हैं तेजस्वी यादव के, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इनका कहना भी कहीं ना कहीं सही है। राष्ट्रीय गान से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे उनके आगे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी बड़ा अधिकारी। जब राष्ट्रगान बजता है तो हर कोई खड़ा हो जाता है। 52 सेकंड के लिए भी नीतीश कुमार से खड़ा नहीं रहा गया। ये 23 सेकंड का क्लिप जो है लगातार ट्विटर एक्स पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद तरह तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं। इस वीडियो के नीचे तरह तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सभी बिहार के मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि आखिर बिहार को ये क्या मिल गया है। आखिर बिहार इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी, इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स के राज्य होने के बावजूद भी ऐसे मुख्यमंत्री की छत्र छाया तले चल रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर मुख्यमंत्री ऐसे हैं तो इनके विभाग के बाकी के मंत्री कैसे होंगे। हाल फिलहाल में एक और वीडियो वायरल हुई थी और उन वीडियो को जब देखा गया तो वीडियो में कुछ गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जब बिहार के ही एक मंत्री ने इंग्लिश बोलने की कोशिश की, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने की कोशिश की थी, तो गालियां निकल रही थी उनके मुंह से। अब आप खुद सोचिए, अगर मुख्यमंत्री ऐसे होंगे तो शिक्षा मंत्री कैसे होंगे, स्वास्थ्य मंत्री कैसे होंगे और कैसे वो बिहार को साक्षरता दर में ऊपर लेकर के जाएंगे। ये हाल है बिहार के मुख्यमंत्री का, जिसके तले बिहार का भविष्य चल रहा है, पल रहा है और लोग नौकरी की चाह रख रहे हैं। युवा लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। कुछ ऐसा हाल है बिहार का। राष्ट्रगान बहुत ही सम्मानित चीज है। कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी ये जानता है कि अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो 52 सेकंड के लिए अपनी जगह से नहीं हिलना है, स्थिरता बनाए रखनी है, कोई हरकत नहीं करनी है, कुछ और नहीं बोलना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, केवल राष्ट्रगान गाना है या नहीं तो मौन चुपचाप 52 सेकंड के लिए खड़े रहना है।
यही हमारा संविधान भी कहता है और यही हमारे आदर्श भी कहते हैं। लेकिन ये चीजें शायद बिहार के मुख्यमंत्री या भाजपा से जुड़े हुए मुख्यमंत्री पर लागू नहीं हुई। यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने इन बातों की परवाह नहीं की और अपनी हरकतें दिखानी शुरू कर दी। जैसा कि तेजस्वी यादव अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब देख पा रहे होंगे वीडियो में कि उनके बगल में जो अधिकारी खड़े हैं वो उन्हें हाथ से इशारा भी कर रहे हैं, टोक रहे हैं, उन्हें शांत रहने को कह रहे हैं, लेकिन वो मानने वाले कहाँ। उन्हें तो बस वही करना है जो उन्हें ठीक लग रहा है। हंस रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कभी कैमरे की तरफ देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के उन्हें अपना फोटोशूट करवाना है। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि राष्ट्रगान चल रहा है या अन्य अधिकारी, अन्य लोग, अन्य मंत्रीगण किस तरीके से खड़े हैं, किस तरह से राष्ट्रगान को सम्मान दे रहे हैं। फिलहाल के लिए जो ये वीडियो है उसमें देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये लगता है कि उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, जो है वही है। यही वजह रही होगी कि उन्होंने मंच पर खड़े होकर भी इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब वो चर्चा का विषय बन गए। तेजस्वी यादव ने इसी से जुड़ा एक और पोस्ट किया और उस पर उन्होंने लिखा, तेजस्वी यादव की ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को सुनिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पोस्ट दिखा देती हूँ। ये पोस्ट देखिए तेजस्वी यादव का ट्विटर एक्स पर, जो उन्होंने लिखा है, राष्ट्रगान का अपमान, केवल कुर्सी पर ही ध्यान। दोबारा से सुनिए, राष्ट्रगान का अपमान, केवल कुर्सी पर ही ध्यान, पूछ रहा पूरा हिंदुस्तान, कहाँ है नकली देशभक्त का ज्ञान। अब ये नकली देशभक्त किसको कह रहे हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये है तेजस्वी यादव का ट्विटर एक्स पर किया गया पोस्ट। अब ये वीडियो देखिए, जो वीडियो उन्होंने इस पोस्ट में डाली है कि आखिर वो क्या कह रहे हैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। इतिहास में, हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इतना ही नहीं, मानसिक संतुलन की अगर बात करें तो सचमुच ऐसा लगता है कि अब उम्र हो चली है, अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की वो हरकतें करते हैं उसे देखकर नहीं लगता कि वो सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं। वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य के जहां पर अधिक से अधिक सरकारी नौकरी लेने वाले लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, अधिक से अधिक यूपीएससी क्रैक करने वाले अभ्यर्थी हैं। अब जरा तस्वीर देखिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। अक्सर वो कभी किसी बड़े अधिकारी के सामने, कभी अपने किसी कर्मचारी के सामने, कभी प्रधानमंत्री के सामने झुकते हुए, उनके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार ऐसे आए हैं और कई बार ऐसी वीडियोस वायरल भी हुई है, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने उन्हें संभालने की कोशिश भी की थी, रोका भी था जब वो उनके पैर छू रहे थे। उन्हें संभालते हुए उन्होंने उन्हें गले लगा लिया, जहां वो अपमानित होने से तो बच गए। लेकिन ये तस्वीरें काफी वायरल हुई थी इस घटना के बाद। राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ एक और अहम हिस्सा है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ट्विटर एक्स पर ये पोस्ट किया गया था, जरा आप ये पोस्ट देखिए कि आखिर फर्स्ट बिहार झारखंड की तरफ से ये पोस्ट किया गया था। इन्होंने क्या लिखा है नीतीश कुमार के बारे में। पटना में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह में जब राष्ट्रगान बजाने की घोषणा हुई तो देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया थी। लोगों से राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की घोषणा कर रहे एडीजी रविंद्र शंकरन सीएम की तरफ दौड़े, लेकिन उनकी कोशिश बेकार हो गई। यानी कि ये जो क्लिप आपको मैंने दिखाई है 23 सेकंड की, इससे पहले भी उन्होंने एक
बहुत ही शर्मनाक हरकत की थी मंच पर खड़े होकर के, जिससे आसपास के सभी अधिकारी शर्मिंदा हो गए। इस क्लिप में भी आपको बगल में खड़े अधिकारी शर्मिंदा होते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि वो ये चीज देख नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कोई इतने सम्मानित पद पर होने के बावजूद भी राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है, कैमरे को पोजेस दे रहा है, अपनी तस्वीरें निकलवा रहा है। इस उम्र में इतने शौक लेकर के मुख्यमंत्री न जाने कहां जाएंगे। और बिहार इनके तले पल रहा है। बिहार वालों को चिंता होनी चाहिए कि आखिर वो कैसे मुख्यमंत्री के अंदर में है। भविष्य में न जाने वो क्या बताएंगे अपने बच्चों को कि आप हमारे राज्य के एक मुख्यमंत्री ऐसे भी थे जो इस तरीके की हरकतें करते थे, पूरे बिहार को शर्मिंदा करते थे। एक और मैं आपको पोस्ट दिखाती हूँ। इस पोस्ट में उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि दुनिया जो है वो 10 साल में खत्म हो जाएगी। ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। अगर दुनिया 10 साल में खत्म हो जाएगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी का मोह क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? ये बात समझ से थोड़ी बाहर जा रही है। तेजस्वी यादव ने इस पर एक पोस्ट किया है ट्विटर एक्स पर। जरा देखिए ये वीडियो, और आप पहले उससे ये पोस्ट देख लीजिए तेजस्वी यादव का, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि आखिर वीडियो में नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। मोबाइल से 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, माननीय श्री श्री नीतीश कुमार, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। पर्यावरण के दृष्टिकोण से सदन को पेपरलेस बनाने की दिशा में प्रश्नों के ऑनलाइन उत्तर देने की व्यवस्था की गई है। अगर किसी माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछना है तो उसे मोबाइल अथवा टैब से देखकर पूछना ही होगा। लेकिन बिहार के कंप्यूटर संबंधित निरक्षर मुख्यमंत्री को उससे भी दिक्कत है। दुर्भाग्य है कि बिहार को ऐसे रूढ़िवादी कालग्रस्त मुख्यमंत्री मिले हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ युवा, छात्र और महिला विरोधी हैं। निंदनीय। नीतीश कुमार। सुनो, एक बात हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है। ये 5-6 साल से शुरू हुआ, और इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए ये पोस्ट और आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर नीतीश कुमार कितनी बार और क्या क्या हरकतें कर चुके हैं, जिसकी वजह से सभी को शर्मिंदा होना पड़ता है। और बचाव करने की कोशिश करने के बावजूद भी उनके भतीजे तेजस्वी यादव, जो उनको अपना चाचा कहते हैं, वो उन्हें बचा नहीं पाते और अंत में जाकर के वो खुद उनकी आलोचना करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो आपको याद होगा बयान जो विधानसभा में खड़े होकर के नीतीश कुमार ने दिया था महिलाओं के बारे में। जी हाँ, इससे पहले भी उन्होंने कई बयान दिए हैं। कभी राबड़ी देवी को अपमानित करते हैं, कभी किसी महिला को अपमानित करते हैं, कभी अपने ही राज्य की छात्र छात्राओं को अपमानित करते हैं। एक पुरुष और एक महिला के बीच में बनाए जाने वाले संबंधों को लेकर के भी उन्होंने ऐसी बातें कही थी, ऐसी अनर्गल बातें कही थी कि वो मैं अपने मुंह से यहाँ पर कह भी नहीं सकती। लेकिन अगर आपको बयान याद है तो आपको पता होगा कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। जब एक महिला और एक पुरुष के बीच में संबंध बनते हैं तो एक नए जीव का जनन होता है। इसी बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि जनन होने से पहले की प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया को उसी वक्त समाप्त कर दी जाए, उसी वक्त रोक दी जाए, जिससे कि ऐसी प्रक्रिया आगे जाकर के जीव को जन्म देने लायक बने ही ना। कुछ ऐसा कहना था नीतीश कुमार का। खैर, मैंने तो थोड़े ढंग के शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके जो शब्द थे वो बहुत ही अनर्गल थे। ऐसे शब्दों का एक बुजुर्ग के मुंह से, एक मुख्यमंत्री के मुंह से निकलना शोभा नहीं देता। इतना ही नहीं, छात्र छात्राओं को लेकर के भी उनका बड़ा ही गंदा बयान था। उनका साफ साफ कहना था, ये बात तब की है जब वो इंडिया गठबंधन में थे, तेजस्वी यादव के साथ में थे, और उस वक्त मैं आपको बता दूं बहुत हंगामा हुआ था जब विधानसभा में नीतीश कुमार ने छात्राओं को लेकर के गंदी बातें की थी, अनर्गल बातें की थी, अपशब्द कहे थे। उस वक्त बहुत हंगामा हुआ था। सभी कह रहे थे, वो भाजपा वाले भी थे जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार क्या गए हैं, उन्हें तमीज नहीं है किस तरीके से बात की जाए, विधानसभा में क्या बोलना चाहिए उन्हें पता ही नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं बिहार के। लेकिन अब क्योंकि वो एनडीए में है, उन्होंने भाजपा से गठबंधन कर लिया है, तो अब कोई भी भाजपा का मंत्री, नेता, कार्यकर्ता कुछ भी नहीं कह रहा है। क्यों?
क्योंकि ये उन्हीं के पार्टी के हैं। यही वजह है कि वो कुछ नहीं कह रहे हैं। तो आपको मैं एक बार वो बयान याद दिला देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था छात्राएं पढ़ लेंगी तो आबादी घटाने में आसानी होगी, क्योंकि अगर नहीं पढ़ती हैं तो ज्यादा मिलन के चांसेस होते हैं, अपने मेल पार्टनर से वो ज्यादा कनेक्ट होती हैं, मना नहीं कर पाती हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती है क्योंकि वो अनपढ़ होती हैं। और यही वजह होती है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, भारत की भी और बिहार की भी। अगर लड़कियां पढ़ लेंगी, छात्राएं पढ़ लेंगी तो वो मना करेंगी, और वो मना करेंगी तो जनसंख्या कहीं ना कहीं थोड़ी कम होगी। कुछ इस तरीके की बातें कही थी। खैर, मैंने फिर एक बार बोल दूं कि मैंने बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके जो शब्द थे वो ऐसे नहीं थे। उनके जो शब्द थे वो शायद आप सुन भी नहीं पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा हाल है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो अक्सर अपनी बयानबाजी से, अपनी उल जुलूल हरकतों से पूरे बिहार को शर्मिंदा करते हैं, खुद भी शर्मिंदा होते हैं, अपने आसपास खड़े सभी नेता मंत्री उनको भी शर्मिंदा करते हैं, और उन बिहारियों को भी शर्मिंदा करते हैं जो किसी न किसी बड़े पद पर बैठे हैं, किसी अन्य राज्य में अपनी छवि बनाए बैठे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा कर जाते हैं। इनसे पहले भी उन्होंने कई बार की है ऐसी हरकतें, ये पहली बार नहीं था। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में बिहार की जनता एक बदलाव करेगी, एक अच्छे मुख्यमंत्री का चयन करेगी, या नहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही अपने अंदर बदलाव करेंगे और ऐसी हरकतें करना बंद कर देंगे, ताकि तेजस्वी यादव को मौका ही ना मिले उन्हें उल जुलूल बातें कहने का और उन्हें ट्विटर पर इस तरीके से पोस्ट करने का, टैग करने का। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।